नमस्कार। ये जो वीडियो है ये हमारे पास HTML के जो सेल होते हैं उनको मर्ज करने के रिगार्डिंग है। तो स्टार्टिंग लाइन जो हम लिखते हैं वो ये बताते हैं ब्राउज़र को कि हमारा HTML का वर्जन क्या है। तो HTML5 के लिए हम सिर्फ HTML लिखते हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छी कोडिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से होता ये है कि इसको साथ में सेव कर लो आप। तो इसका मैं नाम क्या रखता हूँ, कोल्सपैन कोल रो स्पैन, ऐसे नाम रखता हूँ। और एक्सटेंशन आपने यहाँ से चूज करनी है, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो एडिटर है नोटपैड एडिटर वो आपको बेटर वे से ये शो करता है। अब यहाँ पे एक सजेशन है आपको कि आपने टैब के साथ करना है। आपको एक और बात बता दें, जो पाइथन लैंग्वेज है उसकी अप्रोच ऐसी होती है, तो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है। तो उसके बेटर से तो दो पार्ट होते हैं डॉक्यूमेंट के, एक हेड और दूसरा हमारे पास होता है बॉडी। तो मैं ऑलरेडी लिख रहा हूँ जो हमारे पार्ट होते हैं, बॉडी, ठीक है। और इसको हमने, यदि आप देखना चाहें कि इसकी आउटपुट देखना चाहें तो कुछ भी आउटपुट नहीं होगी इसकी। इसकी आउटपुट को देखने के लिए हमें क्या है, ब्राउजर में जाना पड़ेगा। तो इसमें करेंगे तो इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ भी नहीं, टाइटल जो फाइल का नाम है वही आ रहा है। ओके, सो अब इसको देखते हैं क्या है कि मैं यहाँ पे टाइटल दे रहा हूँ। टाइटल क्या है इसका, टाइटल इज द कोल स्पैन एंड रो स्पैन। टाइटल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का, बिकॉज गूगल सर्चिंग में वो काम आता है। तो जब भी टाइटल देना होता है तो रेलिवेंट टाइटल ही देना चाहिए। इतना ही, यदि इतना करते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, देखो ये कोल स्पैन, ये रो स्पैन, ये ऊपर आ गया। हमारा टारगेट ये नहीं है कि आपको टाइटल बताऊं, मैं टाइटल आप ऑलरेडी देख चुके हो। मेरा काम है आपको बताना कि आपने टेबल कैसे बनाना है और उसके टेबल के जो सेल्स हैं उसको कैसे मर्ज करना है। तो टेबल बनाते हैं पहले। टेबल किससे बनता है, टेबल टैग के साथ बनता है। हमें अच्छी तरह पता है कि जो हेड टैग है उसमें टाइटल, स्टाइल, मेटा टैग्स आती हैं, और जो बॉडी पार्ट है उसमें क्या आता है, कंटेंट्स आते हैं। तो जब हमने किसी एक टेबलर फॉर्म में कंटेंट को डिस्प्ले करना होता है तो उसके लिए टैग ये हैं। पहले टेबल टैग आती है, टेबल के अंदर क्या आती हैं, टीआर टैग्स आती हैं, और हर एक टीआर के अंदर डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए टीडी टैग होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे छोटा सा टेबल बना रहा हूँ। वन बाय वन आप देखते जाइए कि किस चीज़ से क्या होता है। डेवलपमेंट की एक बहुत ही अच्छी अप्रोच ये होती है कि जैसा आप करते जाएं वो मैं साथ में क्या है उस चीज को शो करते हैं। देखो एक रो बनी है, एक रो में 3 क्या है, सेल है। इसी इतने से कोड को मैं आपको फिर से ब्राउजर पे दिखाता हूँ। तो मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखो साइड में आ रहा है, बिल्कुल 1 2 3। ओके, ये साइड में आ रहा है। अब इस कोड को आपने क्या करना है, बॉर्डर देते हैं इसको, BORDER, बॉर्डर। बॉर्डर कितना दिया मैंने, 1 दे दिया। तो आप क्या रिफ्लेक्ट पा रहे हैं, इसको बॉर्डर लग गया। अब ये बहुत ही क्लोज है तो मैंने यहाँ पे सेल पैडिंग दे दिया। सेल पैडिंग कितना दिया, 5 का दिया। ये एट्रीब्यूट्स हैं, क्या है ये, एट्रीब्यूट्स हैं। अब मैं यहाँ पे बिट्स और हाइट दे सकता हूँ, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको क्या यहाँ से दो। अब हम चल पड़ते हैं CSS में, कि हम विद द हेल्प ऑफ द CSS इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करना है। तो मैं अभी पोस्टमैन रोस्पैन पे नहीं आया हूँ। ऑलरेडी हम कहाँ पर हैं, ऑलरेडी टेबल की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए। तो क्या है, टेबल की एक प्रॉपर्टी को क्या बोल रहा हूँ मैं, इसकी बिट्स दे रहा हूँ। बिट्स कितनी दी इसकी, कॉलन के साथ आएगा। ध्यान रखिए जब भी हम कोई स्टाइल, प्रॉपर्टी और वैल्यू लिखते हैं तो कॉलन के साथ आता है। जब हम एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू लिखते हैं तो इक्वल टू के साथ आता है। इसको आप डबल कोट्स में भी कर सकते हो, दैट इज मच बेटर थिंग, और ऐसे भी लिख सकते हो, बट दिस इज द राइट अप्रोच। ओके, सो बिट्स इसकी मैं 400 कर देता हूँ पिक्सल, और इसकी मैं हाइट कितनी कर देता हूँ, हाइट में इसकी 300 पिक्सल कर देता हूँ। ओके, सो देखिए ब्राउजर में ये आ गया हमारे पास। अब हम चाहते हैं कि सेंटर में आए। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, कौन सी, मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो। तो इससे करने से क्या होगा कि आपका जो टेबल है वो सेंटर में आ जाएगा। अब मैं एक रो और चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, इस रो को ही मैंने कॉपी कर लिया और इसी को मैंने पेस्ट कर दिया। चेंज क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं 4, यहाँ पे 5,
और यहाँ पर 6। इतना करने से क्या हुआ, हमारे पास 2 रो बन चुके हैं। डन। अब थोड़ा सा और अट्रैक्ट करने के लिए मैं इसके फॉन्ट को चेंज करना चाहता हूँ। बताइए कि इसके फॉन्ट को बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि टीडी के अंदर है, टीडी से भी बढ़ा सकते हैं, टेबल से भी बढ़ा सकते हैं। तो मैं जो फॉन्ट बड़ा करना है उसको सेंटर में करना है, तो मैं क्या करना पड़ेगा, मुझे स्टाइल देना पड़ेगा, क्या, फॉन्ट साइज। तो क्या हो गया ये 25 पॉइंट, ठीक है। और अलाइन सेंटर करना है तो उसके लिए होता है टेक्स्ट अलाइन, और कौन सा, CENTER। फिर से बता देते हैं आपको, टेक्स्ट अलाइन क्या है, एक प्रॉपर्टी है, और सेंटर क्या है, उसकी वैल्यू, टेबल क्या है, एक टैग है जिसको हम कहते हैं कि पर्टिकुलर स्टाइल जिसको दिया हुआ है, तो ये सिलेक्टर माना जाता है, टैग होता है, क्लास होती है, आईडी होती है, ठीक है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। मैंने इसको रिफ्रेश किया तो सेंटर में आ गया। 9 बच्चों ध्यान से, अब आती है बात कोल स्पैन की, रो स्पैन की। अब मुझे 2 और 3 कॉलम को इकट्ठा करना है, मर्ज करना है, ओके। तो उसके लिए जो मर्जिंग करते हैं उसको कहते हैं स्पैन। अब देखो स्पैन, यहाँ पे 2 स्पैन होंगे, 2 तरह के होंगे, एक कोल स्पैन होगा, एक रो स्पैन होगा। यदि ये दोनों रोज आपस में स्पैन कर रही हैं तो उसको क्या बोलेंगे, रो स्पैन। यदि 2 कॉलम स्पैन हो रहे हैं, 3 कॉलम स्पैन हो रहे हैं, 4 कॉलम स्पैन हो, व्हाटएवर जो भी है, तो उसको क्या कहेंगे हम, दैट इज द कॉल स्पैन। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे करना है ये, दिस इज द थिंग, अंडरस्टैंड करिए कॉन्सेप्ट को, कि मुझे 2 वाले सेल पे 2 कॉलम को स्पैन करना है। तो 2 वाले सेल पे टीडी के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूं मैं, कॉल, और उसके बाद स्पैन। और कितने का स्पैन करना है, हमने करना है 2 का स्पैन करना है, यानी कि 2 सेल्स को इकट्ठा करना है। यदि 2 सेल को इकट्ठा कर रहा हूं तो ये मुझे हटाना पड़ेगा या नहीं हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि 2 इकट्ठे हो गए हैं पर मैंने हटाया नहीं, ओके, प्रॉपर नहीं हुआ होगा। ये मैंने हटा दिया, तो क्या हुआ, ये टोटल हमारे पास टीडी कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, पर दूसरा टीडी 2 सेल्स को स्पैन करके बन रहा है। यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ मैं, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, डन। सो ये हो गया, ये क्या था, कॉल स्पैन। अब रो स्पैन करते हैं। रो स्पैन का मतलब क्या है कि मैंने 1 और 3 को इकट्ठा कर लेना है, पर उससे पहले मैं ऐसे करता हूँ कि ये रो है और ज्यादा है, एक रो और ले लेता हूँ, डन, ठीक है। और यहाँ पे 4 5 है, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, 6 कर देता हूँ, 7 कर देता हूँ, और 8 कर देता हूँ। अभी तक वो क्या समझ चुके हैं, कॉल स्पैन समझ चुके हैं। अब मैं आपको रो स्पैन बता रहा हूँ। मैंने 3 और 3 एंड 6 दोनों को इकट्ठा करना है। तो बताओ कि ये एट्रीब्यूट कहाँ पे यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा, किस पे, 3 पे, और 6 वाला कॉलम हमारा खत्म हो जाएगा, डन। तो इसको बड़े ध्यान से देखिए कि मैंने 3 वाले पे आया, यहाँ पे किया मैंने रो स्पैन, डन, कितने का, 2 का। यदि ऐसा करता हूं तो 6 वाला हमारा सेल चला जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर मर्ज हो गया है। तो इसको रिफ्रेश किया है तो हमारे पास ये आ गया, डन। तो ये एक साइड से कोल स्पैन हो गया, दूसरी साइड से रो स्पैन हो गया। अब एक और सिचुएशन अराइज कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पे ना इसकी कलर चेंज कर देता हूँ आपको बताने के लिए। तो मैं कलर चेंज करने के लिए इनलाइन स्टाइल यूज कर रहा हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए। वो क्या है, BACK, बैकग्राउंड कलर, बड़ा लंबा सा हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी है, और यहाँ मैं रेड कर देता हूँ, डन। और इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं हम वेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं रेड की जगह क्या कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ, ये आपको बताने के लिए, डन। ये लो। तो ये उसे हमने इसको कर दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं कॉल और रोड्स पे इकट्ठा ही करना चाहता हूँ, दिस इज ए टेक्निकल थिंग। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वैसे भी आ जाता है। मैंने ये चारों को इकट्ठा कर देना है। यदि मैं चारों को इकट्ठा करूंगा तो 4 और 5 2 कॉलम्स स्पैन हो रहे हैं, डन। तो ये वर्टिकल हो जाएंगे। फिर मैं 4 और 7 जो रो है इनको स्पैन करूंगा, क्योंकि ये स्पैन करूंगा तो 4 नंबर पे कोल स्पैन भी मैं लगा देता हूँ, रो स्पैन भी लगा देता हूँ। देखो आउटपुट क्या आएगी, ये एक ही बॉक्स बनेगा, ठीक है। इसके लिए किया था मैंने, यानी कि मैंने कोल स्पैन रो स्पैन इकट्ठी अलग से कर ली, फिर उसके बाद मैं आपको कोल और रो स्पैन दोनों इकट्ठा बता रहा हूँ। तो इतना करने से क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोल स्पैन कितने का, 2 का भी,
2 का हो गया, तो अभी ऐसा करने से देखो क्या हो रहा है, गड़बड़ होगी। 5 नंबर नहीं चाहिए था यहाँ पर, ये लो 5 नंबर हमने रिमूव कर दिया। तो अब देखो क्या है, एक हो गया कॉल स्पैन। अब नीचे वाला भी यहीं पर मैं रो स्पैन करना चाहता हूँ, रो भी स्पैन हो जाए, ROWSPAN रो स्पैन। और कितने की कर रहा हूँ, 2 की कर रहा हूँ। यदि मैं इतना कर रहा हूं तो उसके बाद क्या हमारे पास आता है, ये देखो, ठीक है। तो मैं यहां पर ये तो दूसरा पार्ट आया था हमारे पास। तो ये हमारा कॉल स्पैन और रो स्पैन का था। अब हम क्या करते हैं कि कॉल और रो स्पैन को इकट्ठे ही करते हैं। तो फिर से मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में ले आता हूँ। जो हमारे पास स्पैनिंग हो रखी है उसको मैं हटा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने 2 को हटाया, ये मैंने 3 को हटाया, और ऑब्वियसली हमारा ये 3 वाला कहाँ आ जाएगा, 3 वाला यहाँ पे आएगा। पूरी रोज हो गई, 4 5 और 6 ऊपर आना चाहिए। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करके क्या कर रहा हूँ, 6 बना लेता हूँ। तो ऑब्वियसली ये 6 हो गया, उसके बाद 7 8 9 है। तो इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 9 कर रहा हूँ। आप आराम से अंडरस्टैंड करते हुए करिए, ये बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। अब मुझे क्या करना है, 5 6 8 9 इनको स्पैन करना है। 5 6 8 9 को इकट्ठा करना है। तो होगा क्या कि 5 6 8 9 जो है वो एक क्या होगा, सेल बन जाएगा 4 का। तो वहां पे कोल स्पैन और रो स्पैन दोनों एट ए वन टाइम होंगे। तो 5 पे आइए, 5 पे आए तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कोल स्पैन कितने का, 2 का। 2 कॉलम स्पैन हो रहे हैं। साथ में लिख रहा हूं मैं रो स्पैन, और रो स्पैन कितने का कर रहा हूँ, 2 का कर रहा हूँ। पर इसको बड़े ध्यान से देखियो, मुझे कौन कौन से रिमूव करने हैं। जब मैंने कोल स्पैन किया 5 को, तो 6 और दोनों मिक्स हो गए हैं, इकट्ठे आ गए हैं। और जब मैंने रो स्पैन किया तो 5 और 8 भी आ गए। तो कहने का मतलब 6 8 9 डाटा को मुझे उड़ाना पड़ेगा। 6 को उड़ाया मैंने, 8 9 को उड़ाया। तो ऑब्वियसली आप देख कह रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो ये आ रही है। ओके, तो हुआ क्या कि जो पहली रो है उसमें क्या आ रहा है, 1 2 3, बिल्कुल 3 TD आ रहे हैं।
दूसरी में, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दूसरी में पहला टीडी ये आ रहा है और दूसरा टीडी क्या है, रो और कॉल स्पैन के मर्ज से ये आ रहा है। तो पहले में 3 टीडी, दूसरे में 2 टीडी और तीसरे में क्या है, तीसरे टीआर में सिर्फ एक ही टीडी बचा है क्योंकि वो ऊपर मर्ज हो चुका है। तो ये देखिए पहली रो में 3 टीडी है, सेल है, दूसरी रो में क्या है, 2 सेल हैं जो कि 2 कॉल्स और रो स्पैन के मर्ज से बने हैं, और तीसरे में क्या है, हमारे पास सिर्फ एक ही रहा है। So this is the video regarding the colspan and rowspan. This is the basic video. जब भी आप वेब पेज डेवलप करते हो तो वहां पर आपको ये मर्जिंग की जरूरत पड़ती है। तो इस वीडियो को देखिए, और भी पैरेलल वीडियो है। यदि आपको लगता है कि कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट करिए, और यदि लगता है कि ये रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है तो फ्रेंड को शेयर करना है तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू।